अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ओनली एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज करने से पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है, एक ही सेंटेंस में अलग अलग जगह इसका यूज करने से पूरे सेंटेंस का अर्थ चेंज करके रख देता है। तो जब भी इसका प्रयोग करें, जब भी इसका यूज करें, काफी सोच समझ के करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखेंगे और समझेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश एंजॉय। माय नेम इज राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ देखिए, एक सेंटेंस है, आई एट द केक ऑन माई बर्थडे। मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया। आई आई एट द केक ऑन माई बर्थडे। मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया। अब इस सेंटेंस में हमें अलग अलग जगह ओनली का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? ओनली। और देखना है कि जब इस सेंटेंस में ओनली का यूज अलग अलग जगह करते हैं तो इसमें यानी ये जो अर्थ दे रहा है कि मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया, उसमें कितना चेंजिंग आ जाता है। अब इस सेंटेंस में हमें 5 जगह अलग अलग जगह पर ओनली का यूज करना है। नंबर फर्स्ट यहां करना है, ठीक। नंबर सेकंड सब्जेक्ट के बाद करना है, थर्ड यहां करना है, और नंबर फोर्थ यहां करना है, नंबर फिफ्थ यहां करना है। यानी कि हम अलग अलग जगह इसका यूज करके इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि कितना अर्थ चेंज हो रहा है। चलिए अब इस सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ आई के पहले ओनली का यूज हुआ है, ठीक। ओनली आई एट द केक ऑन माई बर्थडे, जिसका हिंदी अर्थ है कि सिर्फ मैंने, कोई और नहीं, यानी मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ओनली आई, ओनली आई, ये नंबर फर्स्ट, यानी हम सब्जेक्ट के पहले यूज कर रहे हैं। तो ओनली आई, सिर्फ मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया। इसका अर्थ है, यानी सब्जेक्ट के पहले कर रहे हैं तो क्या अर्थ बता रहा है कि सिर्फ मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया। इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने केक नहीं खाया। अब इसका सेकंड यूज देखिए, ओनली का प्रयोग कहाँ हुआ है? वर्ब के ठीक पहले। यहां कह रहे हैं कि आई ओनली एट, मैंने केवल खाया। आई ओनली एट द केक ऑन माई बर्थडे, जिसका हिंदी अर्थ है कि मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया और कुछ नहीं किया। मतलब कि ओनली एट, सिर्फ खाए, यानी इसके अलावा हमने दूसरा काम नहीं किया। मैंने अपने जन्मदिन पर केक खाया और कुछ नहीं किया, ठीक। अब नंबर थर्ड यूज देखते हैं। चलिए अब नंबर थर्ड सेंटेंस को देखिए, यहां लिखा है आई एट ओनली द केक। ओनली द केक, क्या? ओनली द केक, यानी ये ओनली केक को बता रहा है। आई एट ओनली द केक ऑन माई बर्थडे, यानी मैंने अपने जन्मदिन पर केक के अलावा कुछ नहीं खाया। ओनली केक, क्या खाया? केवल केक खाया। अब चलिए नंबर इस फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं, आई एट दी ओनली केक, ठीक। आई एट दी ओनली केक, यानी यहाँ केक के पहले ओनली का यूज हो रहा है। ऑन माई बर्थडे, जिसका हिंदी अर्थ है कि मेरे जन्मदिन पर सिर्फ एक ही केक था। यानी आई एट दी ओनली केक, यानी केक मेरे जन्मदिन पर एक ही था। ओनली केक ऑन माई बर्थडे, यानी मेरे जन्मदिन पर सिर्फ एक ही केक था और वो मैंने खाया। केक कितने थे? यहाँ पे सिर्फ एक केक बता रहा है, ठीक। यानी ओनली का प्रयोग हम अलग अलग जगह कर रहे हैं तो उसका अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी ओनली का प्रयोग करें तो काफी सोच समझकर करें, यानी इस पे सावधान होने की जरूरत है। जिस नाउन को, जिस वर्ब को, जिस कार्य को बताए उसी के ठीक पहले ओनली का यूज करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, नंबर फिफ्थ। चलिए नंबर इस फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। यहां लिखा है आई एट दी केक ओनली ऑन माई बर्थडे। यहाँ ऑन माई बर्थडे के पहले ओनली का यूज हो रहा है। तो बता रहे हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या हो रहा है कि मैंने सिर्फ अपने जन्मदिन पर केक खाया। मैंने सिर्फ अपने जन्मदिन पर केक खाया, जिसका मतलब यह है कि जन्मदिन के पहले, यानी उससे पहले कभी नहीं केक खाया था। ओनली ऑन माई बर्थडे, ठीक। तो ओनली का प्रयोग काफी सोच समझ के करना है। आई होप
आज का यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, और यदि अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि रियल में आपको अच्छे से समझ में आ गया। सिर्फ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।